कहानी की शुरुआत में जंगल की रानी यानी कि शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और उस जंगल के सभी जानवर इस खुशी में राजा मुफासा के गुफा के बाहर आते हैं बच्चे को देखने और उसका अभिनंदन करने। एक वानर पुराने परंपराओं के साथ उस बच्चे को सभी जानवर के सामने लाकर कहता है ये बच्चा आने वाले समय में यहाँ का राजा बनेगा, जिसका नाम है सिम्बा। ये देख और सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं सिवाय एक को छोड़कर। उस राजा का भाई जिसका नाम है स्कार, वो अपने भाई मुफासा से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसे छोड़कर उसके बड़े भाई मुफासा को राजा बनाया गया था। इतने बड़े अवसर पर स्कार जब मुफासा के बेटे के अभिषेक में नहीं जाता तो जाजू उससे सवाल करता है और राजा के आने का आदेश देता है, लेकिन कमीना स्कार जाजू को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है जो एक हॉर्नबिल प्रजातियों का पक्षी है। तभी वहाँ राजा मुफासा आ जाता है और जाजू की जान बच जाती है। मुफासा पूछता है कि तुम मेरे बेटे सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए। स्कार उस अभिषेक में न आने का बहाना बताता है क्योंकि वो चाहता था कि अगला राजा वो खुद बने। समय बीतता है और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो गया है। वो अपने पिता के साथ पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा था। उसके पिता उसे बताते हैं जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली है वो हमारा साम्राज्य है और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ वापस से उठेगा। सिम्बा को यकीन नहीं होता कि सारी गौरव भूमि उसकी होगी। उसके पिता कहते हैं कि देश किसी का नहीं होता लेकिन तुम एक दिन इस देश के रक्षक बनोगे। फिर सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तब ये पहाड़, तालाब और काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। उसके पिता कहते हैं तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। उसके पिता कहते हैं हम क्या ले सकते हैं वो आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तो हर एक जानवर का कद करना होगा, चाहे वो रेंगती हुई चींटी हो या छलांग मारता हुआ हिरण। सिम्बा कहता है हम तो हिरण को खा जाते हैं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और वही घास हिरण और बाकी जानवर खाते हैं, इसलिए हम एक प्रजातियों से तो नहीं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी राजा का खबरी जाजू आता है और मुफासा को ये संदेश देता है कि कुछ लकड़बग्गे बिल से निकलकर मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ये सुनते ही मुफासा उन्हें जाकर रोकने का फैसला करता है, लेकिन सिम्बा भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। मुफासा जाजू को कहता है कि सिम्बा को सही सलामत घर ले जाओ। घर जाने के बाद सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलते हुए अपने चाचा के पास चला जाता है। सिम्बा स्कार से कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो आपको भी मेरा हुक्म मानना होगा। स्कार सिम्बा को कहता है भले से तुम राजा बन जाओ लेकिन तुम्हें काली घाटी कभी नहीं जाने दिया जाएगा। सिम्बा अपनी माँ के पास आता है और नाला के साथ तालाब तक जाने की जिद करता है। उसकी माँ जाजू को साथ जाने का आदेश देती है। सिम्बा का मकसद था काली घाटी तक जाने का। वो दोनों जाजू को चकमा देकर उसके आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं जानवरों की मदद से। अब दोनों काली घाटी पहुंच चुके हैं जहाँ खतरनाक लकड़बग्गे रहते हैं जो झुंड में शेर का भी शिकार कर ले। दोनों को चारों तरफ से लकड़बग्गे घेर लेते हैं और तभी लकड़बग्गों की रानी आती है जिसकी शकल मेरी होने वाली सास में मिलती है। रानी का नाम है सीएनजी। वो कहती है आज हमारी किस्मत जाग उठी है जो हम आज राजकुमार को खाएंगे। सिम्बा कहता है तुम हमें खा नहीं सकती क्योंकि हम यहाँ के राजकुमार हैं। सीएनजी कहती है तुम्हारे बाप का यहाँ राज नहीं चलता। तभी वहाँ जाजू आता है और सीएनजी को चेतावनी देता है ऐसा हुआ तो महाराज तुम्हारी प्रजातियों को खत्म कर देंगे। सीएनजी कहती है शेर और लकड़बग्गों की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है। जाजू दोनों को भागने का हुक्म देता है। सारे लकड़बग्गे दोनों बच्चों पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए नीचे सुरंग में भागते फिरते हैं। तभी वहाँ मुफासा आ जाता है जो जंगल का राजा और सिम्बा का पिता है। वो सभी लकड़बग्गों की उनकी औकात दिखाता है और सीएनजी को आखिरी चेतावनी देता है। सीएनजी जो लकड़बग्गों की रानी है वो राजा मुफासा से माफी मांगती है और कहती है ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी महाराज, और उसके पिता दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मुफासा जाजू से कहता है नाला को घर ले जाओ। उसके बाद मुफासा अपने बेटे को कहते हैं तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती थी और उससे भी बड़ी गलती की नाला की भी जान को खतरे में डालकर। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना गलत किया, तुमने गौरव भूमि का भविष्य दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है मैं देखना चाहता था कि मैं आपकी तरह बहादुर हूँ। उसके पिता उसे बताते बहादुरी की जिद नहीं है, बहादुर तब बनो जब उसकी जरूरत हो। सिम्बा कहता है आप तो किसी से नहीं डरते। उसके पिता उससे कहते हैं आज मैं डर गया था, मुझे लगा आज मैं तुम्हें खो दूंगा। सिम्बा को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। सिम्बा अपने पिता से कहता है हम दोनों दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके पिता उससे कहते हैं मेरे पिता मुझसे एक बात कहा करते थे कि ऊपर आसमान के सितारों से हमारे पूर्वज हमें देखते रहते हैं। अगर तुम कभी खुद को अकेला पाओ तो एक बात याद रखना, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। फिर हमें काली घाटी दिखाई जाती है जहाँ स्कार लकड़बग्गों से मिलने आता है और उनसे कहता है तुम सब तो एक कीड़ा तक नहीं छोड़ते और मेरे भेजे गए 2 पिल्लों को तुमने जिंदा कैसे जाने दिया। लकड़बग्गे स्कार से पूछते हैं तुम यहाँ क्या लेने आए हो। स्कार कहता है मैं तुम सबको जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। लकड़बग्गों की रानी सीएनजी स्कार से कहती है तो ठहरा भिखारी हमें क्या देगा। स्कार कहता है मैं गौरव भूमि का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा अगर मैं राजा बन गया तो। स्कार सभी के साथ मिलकर राजा मुफासा को जान से मारने की तैयारी करता है। सुबह होती है और हम स्कार और सिम्बा को एक घाटी में देखते हैं। सिम्बा अपनी की गई गलती को अपने चाचा को बताता है मैंने अपने पिता को काफी नाराज किया है। स्कार उससे कहता है यहाँ तुम दहाड़ने का अभ्यास करो, तुम्हारी दहाड़ से ये घाटी गूंज उठेगी और तुम्हारे बाबा को तुम पर फक्र होगा। इतना कहकर स्कार सिम्बा को घाटी में अकेला छोड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। स्कार की ये चाल होती है। उसके कहने पर लकड़बग्गे भैंसों की झुंड पर हमला करते हैं और उनका दिशा बदलकर घाटी की ओर दौड़ाते हैं। स्कार मुफासा को बताता है सिम्बा भैंसों के झुंड के बीच घाटी में फंस गया है। ये सुनते ही एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए घाटी की ओर निकल जाता है। वो भैंसों
भैंसों की झुंड में जाकर सिम्बा को उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रखता है और दूसरी ओर से खुद ऊपर की ओर चढ़ता है और ऊपर तक जा नहीं पाता और अपने भाई से मदद मांगता है। लेकिन उसका कमीना भाई उसकी जगह लेने के लिए उसके चेहरे पर पंजे मारता है, जिससे मुफासा नीचे गिर जाता है और उसकी फौरन मौत हो जाती है। सिम्बा ने सिर्फ अपने पिता को गिरते हुए देखा था। राजा मुफासा की मौत हो जाने के बाद सिम्बा उनके पास आता है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ स्कार आता है और सिम्बा को कहता है, तुमने ये क्या कर डाला, तुमने अपने ही पिता की जान ले ली। सिम्बा को लगता है उसी की वजह से उसके पिता भैंसों के झुंड में आए और मारे गए। स्कार कहता है, अब तुम क्या मुंह दिखाओगे अपनी माँ को। सिम्बा कहता है, अब मैं क्या करूँ। स्कार कहता है, भागो यहाँ से और कभी गौरव भूमि में लौटने की सोचना भी मत। सिम्बा जब वहाँ से जाने लगता है तो स्कार उसके पीछे लकड़बग्घे को लगा देता है ताकि सिंहासन का अधिकारी उसके अलावा कोई भी ना हो। लकड़बग्घे को अपनी ओर आता देख सिम्बा चोटी पर भागता है और सिम्बा चोटी के किनारे आने से नीचे गिर जाता है। साथ में उसके कुछ लकड़बग्घे भी गिरकर मर जाते हैं। बाकी लकड़बग्घे उसे गिरता देख ये समझते हैं कि सिम्बा नीचे गिरकर मर चुका है, लेकिन सिम्बा एक पेड़ के नीचे छिपा रहता है और गौरव भूमि को छोड़कर जाने लगता है। स्कार वापस पहुंचकर बताता है, भैया और सिम्बा दोनों भैंसों की झुंड में कुचल कर मारे गए। वो खुद को ऐसा दिखाता है जैसे उसे ही सबसे बड़ा दुख हुआ है और वो खुद को गौरव भूमि का राजा घोषित करता है और लकड़बग्घों को भी अपने साथ रहने का ऐलान करता है। फिर हम बंदर और जाजू को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहे थे और अब उन्हें भी लगता है सिम्बा मर चुका है। दूसरी तरफ हम सिम्बा को देखते हैं जो दूर सफर करके रेगिस्तान में पहुंचता है। गर्मी और प्यास के कारण वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे मरा समझकर काफी गिद्ध उसे खाने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन उनका भी शिकार करने के लिए एक जानवर आता है और उनके आने से सिम्बा की जान बच जाती है। टिमोन देखता है ये तो शेर का बच्चा है और वो सिम्बा से दूर भागता है, लेकिन दूसरा जानवर जिसका नाम है पुम्बा वो टिमोन को समझाता है ये अभी बच्चा है, अगर हम इसे पाल डालते हैं तो कोई भी जानवर हमसे पंगा नहीं लेगा। तब तक सिम्बा को भी होश आ जाता है। वो दोनों सिम्बा को बताते हैं हमने गिद्धों से तुम्हारी जान बचाई है। सिम्बा कहता है कोई फायदा नहीं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो। सिम्बा कहता है मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते हैं गलती तो हम सबसे होती रहती है, इसलिए गलती भूलकर एक नई खुशी लाओ। इसके बाद वो सिम्बा को एक खूबसूरत जंगल में ले जाते हैं जो उनका घर है और इस जंगल में कोई भी मांसाहारी जानवर किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इनके इलाके में रहना है तो शाकाहारी होना पड़ेगा और सिम्बा इनकी वजह से काफी खुश होता है, मानो उसे एक नया परिवार मिल गया हो। वो दोनों सिम्बा को एक पुरानी लकड़ी के पास ले जाते हैं और उस लकड़ी को तोड़ते हैं तो उसमें निकले हुए कीड़े को मिल बांट कर खाते हैं। समय गुजरता है और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन गौरव भूमि में काफी बदलाव आ चुका है जहाँ लकड़बग्घे स्कार के कहने पर सभी जानवरों का खुलेआम शिकार कर रहे हैं। नाला ये सब देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो रानी सराबी से कहती है अब हमें ही कुछ करना होगा। रानी कहती है यहाँ का राजा स्कार है, हम कुछ नहीं कर सकते। नाला उन सभी से कहती है हम सभी को इस जगह को छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। रानी सराबी कहती है ये गौरव भूमि हम छोड़कर नहीं जा सकते, यही हमारा घर है। उसके बाद सीएनजी सराबी के पास आकर कहती है तुम्हें महाराज ने बुलाया है। स्कार सराबी से कहता है बरसों पहले तुमने मुझे छोड़कर मुफासा को चुनकर अच्छा नहीं किया और अब तुम मेरी रानी बन गई तो जंगल के सारे जानवरों का शिकार करके हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और बाकी के सभी शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसीलिए जब तक तुम मेरी नहीं होगी वे मेरे नहीं होंगे। रानी सराबी कहती है मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। लेकिन रात के समय नाला जो सिम्बा की बचपन की दोस्त है वो गौरव भूमि से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सुगंध से वहाँ स्कार आ जाता है, जिससे नाला की जान बचाने के लिए जाजू आता है और सभी जानवरों को अपना शिकार करने का ऑफर देता है, जिससे नाला को वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है। दूसरी तरफ हम सिम्बा को देखते हैं जो बाकी जानवरों के साथ खुशी से इस जंगल में रह रहा था, लेकिन बहुत से जानवर सिम्बा से बहुत डर रहे थे। सिम्बा सभी को खाना खिलाता है, फिर रात हो जाती है। फिर सिम्बा को अपने बाबा की बताई गई बात याद आती है कि खुद को कभी अकेला समझना तो तारों को देखना जिसमें हमारे पूर्वज रहते हैं, और तभी उसका बाल निकलकर उड़ जाता है। वो उड़ते हुए एक नदी में जाता है और ऐसे ही वो गौरव भूमि तक पहुंच जाता है और उस पुराने बंदर को भी मिल जाता है। वो उस बाल को देखते ही पहचान जाता है कि ये सिम्बा का बाल है और वो अभी भी जीवित है। अब उस बंदर के खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी जो गौरव भूमि का भविष्य है। सभी जानवर जो सिम्बा के दोस्त है वो गाना गाते हुए जंगल में घूम रहे थे और तभी वहाँ नाला सभी पर हमला कर देती है। वो पुम्बा को मारने ही वाली होती है कि तभी सिम्बा आकर अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और लड़ते हुए सिम्बा को पता चलता है कि ये तो नाला है। नाला भी सिम्बा से मिलकर काफी खुश होती है क्योंकि गौरव भूमि में सभी को बताया गया था कि सिम्बा की मौत हो चुकी है। नाला सिम्बा को बताती है तुम्हारे यहाँ आने के बाद स्कार ने खुद को राजा बनाकर लकड़बग्घों के साथ सभी जानवरों का शिकार अब तक करते चले आ रहे हैं और तुम्हें गौरव भूमि में लौटना होगा क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो। सिम्बा मना करता है और नाला को अपने साथ रहने को कहता है कि तुम भी मेरे साथ यहाँ रहो, हमें यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन नाला मना कर देती है। उसके बाद सिम्बा नाला को पूरे जंगल में घुमाता है और ज्यादा समय होते ही नाला गौरव भूमि लौटने का फैसला करती है और जाने से पहले नाला सिम्बा से कहती है मैं तो यहाँ मदद लेने आई थी, लेकिन तुम्हारे पास आकर मैंने गलती की। लेकिन सिम्बा उसके साथ नहीं जाता। फिर सिम्बा को एक वानर हर जगह दिखता है। वो सिम्बा से कहता है तुम क्या हो। सिम्बा कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। वानर सिम्बा से कहता है जो कुछ नहीं होते वही कुछ खास होते हैं। सिम्बा वानर से कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वानर सिम्बा से कहता है तुम मेरे गोद में खेलते थे और तुम्हारे पिता जिंदा है और मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। इतना सुनते ही सिम्बा उस वानर के पीछे जाता है। वानर उसे एक नदी में उसी की परछाई दिखाता है जिसमें सिम्बा को अपने पिता का चेहरा दिखता है। फिर गरजते हुए बादलों से आवाज आती है सिम्बा के पिता की और वो सिम्बा को कहते हैं जीवन की इस दौड़ में तुम्हें अपना चेहरा ढूंढना होगा। सिम्बा कहता है ये मुझसे नहीं होगा। उसके पिता उसे कहते हैं कि याद रखो कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। सिम्बा अपने पिता से माफी मांगते हुए कहता है मैं आप जैसा कभी बन नहीं सकता। उसके पिता उससे कहते हैं जब मैं राजा था तो मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो।
अब सूरज की किरण निकलती है और सिम्बा अपने बाबा से कहता है आप मुझे छोड़कर मत जाइए। उसके पिता उससे कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस याद रखना कि तुम कौन हो। वानर सिम्बा से पूछता है कि अब तुम कौन हो। वो कहता है मैं हूँ सिम्बा, मुफासा का बेटा। अब वो भी नाला के साथ लौटने का फैसला करता है। रास्ते में जब नाला उसे देखती है बहुत खुश होती है। जब दोनों गौरव भूमि में पहुँचते हैं तो हर जगह उन्हें जानवरों के कंकाल मिलते हैं। नाला सिम्बा से कहती है गौरव भूमि की हालत हद से ज्यादा खराब है और तुम सब ठीक कैसे करोगे। सिम्बा कहता है बाबा ने मुझे सूरज की किरण की छूती हुई हर एक जगह का रक्षक बनाया है और अब मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। अब वहाँ जाजू भी आ जाता है और सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है और तभी वहाँ सिम्बा के बचपन के दोस्त आ जाते हैं। जाजू सिम्बा को कहता है हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं महाराज। फिर हम स्कार को देखते हैं जो सिम्बा की माँ के साथ लड़ रहा था। सिम्बा वहाँ पर आता है और स्कार से कहता है दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा को जिंदा देख सभी खुश होते हैं और स्कार सिम्बा से डरने लगता है। सिम्बा की माँ उसे फौरन अपने गले से लगाती है और सिम्बा के आते ही सभी शेर स्कार को ललकारते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है बताओ इन सभी को कि मुफासा की मौत कैसे हुई थी। सिम्बा कहता है वो सिर्फ एक हादसा था। स्कार कहता है जो अपने पिता का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। स्कार सिम्बा को मारने के लिए चोटी के किनारे लाता है और सिम्बा चोटी के किनारे आकर लटक जाता है। स्कार सिम्बा को कहता है ऐसा मंजर पहचाना हुआ लगता है जब तुम्हारे पिता घाटी के ऊपर लटके थे। और एक राज की बात बताऊं भतीजे, मैंने ही मुफासा को नीचे गिराकर मारा था। ये बात सुनते ही सिम्बा स्कार की दाढ़ी पकड़कर ऊपर आता है और फिर लकड़बग्गों और शेरनियों की लड़ाई होती है और इसमें सभी शेर लकड़बग्गों को उनकी औकात दिखाते हैं जिससे सभी लकड़बग्गे हार मानते हैं। सिम्बा देखता है कि स्कार भाग रहा है। सिम्बा उसके पीछे जाता है एक पहाड़ के ऊपर। इस पहाड़ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए स्कार सिम्बा से माफी मांगता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब लकड़बग्गों ने किया और मैं सारे लकड़बग्गों को मारने ही वाला था। और ये बात लकड़बग्गे सुन लेते हैं और स्कार कहता है मैं तुम्हारा इकलौता चाचा हूँ, क्या तुम मुझे मार दोगे। सिम्बा कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से और गौरव भूमि में कभी मत लौटना। स्कार उसकी आंख में चिंगारी मारता है जिससे सिम्बा को कुछ दिखता नहीं और स्कार उसे पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा खुद को संभालता है और लड़ाई के दौरान स्कार नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी स्कार जिंदा रहता है और सभी लकड़बग्गे स्कार को नोच खाते हैं। बारिश होती है और गौरव भूमि में फिर से हरियाली आती है और आज सिम्बा और नाला का बेटा होता है और वानर उसे सभी के सामने लाकर कहता है ये आने वाले समय में यहाँ का अगला राजा बनेगा। माफ करना हमने बहुत दिन पर फुल वीडियो लाई। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो अगले संडे आपको इससे अच्छी कहानी देखने और सुनने को मिल सकती है।